जय माता दी। स्वागत है आप सभी का व्रत की महिमा चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं श्रद्धा और भक्ति से भरी पावन व्रत कथाएं, जो न सिर्फ हमारी आत्मा को शुद्ध करती हैं, बल्कि हमें ईश्वर की कृपा का अनुभव भी कराती हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा, जो देवी मां की महिमा और इस व्रत के चमत्कारी प्रभाव को दर्शाती है। तो भक्तों, श्रद्धा से सुने और मां की कृपा का अनुभव करें। एक समय की बात है जब देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इसका क्या फल है और इसे किस विधि से करना चाहिए? पहले इस व्रत को किसने किया, कृपया विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी ने देवगुरु के इस प्रश्न को सुनकर कहा, हे बृहस्पति, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, जो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है। जो मनुष्य अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए मां दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे सच में धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो इसे करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति का वरदान मिलता है, विद्या की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत समस्त विपत्तियों को दूर कर देता है। रोगियों को आरोग्य, निर्धनों को धन और संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपने जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। परंतु जो इस व्रत को नहीं करता, वह अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है, धन धान्य से वंचित हो जाता है और उसे जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हे बृहस्पति, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिसने पहले इस व्रत को किया और माँ की कृपा प्राप्त की। प्राचीन काल की बात है। मनोहर नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन तो था, पर भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुमति। वह अत्यंत सुंदर और सद्गुणों से भरपूर थी। बचपन से ही वह अपने पिता को माँ दुर्गा की पूजा करते देखती थी और हर दिन विधिपूर्वक उनकी आराधना में उपस्थित रहती थी। लेकिन एक दिन वह अपनी सखियों के साथ खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि माँ दुर्गा के पूजन में उपस्थित न हो सकी। जब उसके पिता ने यह देखा तो क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्ट कन्या, तूने आज भगवती का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य से कर दूंगा। पिता के इस वचन को सुनकर सुमति अत्यंत दुखी हुई, लेकिन उसने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे पिताश्री, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपकी इच्छा के अधीन हूँ। आप चाहे तो राजा से, कुष्ठी से या निर्धन व्यक्ति से मेरा विवाह कर सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, परंतु उसका फल देना ईश्वर के हाथ में है। सुमति के इस निर्भय और दृढ़ संकल्प को देखकर भी क्रोधित पिता ने उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और कहा, अब अपने भाग्य का फल भोगो, देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कठोर वचन सुनकर सुमति अत्यंत दुखी हुई, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। वह अपने पति के साथ वन में चली गई। उस निर्जन वन में, जहाँ केवल अंधकार और भय था, उन्होंने बड़ी कठिनाई से एक रात व्यतीत की। उस दुखियारी कन्या की दशा देखकर माँ भगवती उससे अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट होकर बोली, हे सुमति, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तेरा पूर्व जन्म का पुण्य आज तुझे वरदान देने के लिए प्रेरित कर रहा है। जो भी तू चाहे मांग ले। सुमति माँ के इस दिव्य स्वरूप को देखकर अचंभित रह गई और बोली, हे माँ, आप कौन हैं? कृपया मुझे अपना परिचय दें। माँ ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं ही आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। जब कोई भक्त श्रद्धा से मेरा ध्यान करता है तो मैं उसके समस्त दुखों को हर लेती हूँ और उसे अपार सुख समृद्धि का वरदान देती हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में सुमति एक भील की पत्नी थी और अपने पति के साथ अत्यंत पतिव्रता जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन उसके पति ने चोरी कर ली, जिसके कारण दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। 9 दिनों तक उन्हें न तो जल मिला न अन्न, और इसी प्रकार अनजाने में ही नवरात्र व्रत हो गया। इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से माँ भगवती उन पर प्रसन्न हुई। माँ ने आगे कहा, हे ब्राह्मणी, उस समय किए गए नवरात्र व्रत के प्रभाव से मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अब तू जो भी चाहे मांग सकती है। सुमति ने तुरंत विनती की, हे माँ,
यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मेरे पति का कुष्ठ रोग समाप्त कर दें। माँ भगवती मुस्कुराई और बोली, हे सुमति, तूने जो 9 दिन का नवरात्र व्रत किया था उसमें से एक दिन का पुण्य अपने पति के लिए अर्पित कर दे। उसके प्रभाव से तेरा पति पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। सुमति ने श्रद्धा से माँ की आज्ञा का पालन किया और जैसे ही उसने एक दिन का पुण्य अर्पित किया, उसका पति तुरंत कुष्ठ से मुक्त होकर अत्यंत सुंदर और तेजस्वी हो गया। सुमति ने माँ भगवती की जय जयकार की और उनकी स्तुति की। माँ प्रसन्न होकर बोली, हे सुमति, तुझे शीघ्र ही एक अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धनवान पुत्र की प्राप्ति होगी। साथ ही मैं तुझे नवरात्र व्रत की विधि भी बताती हूँ। माँ ने सुमति को व्रत की संपूर्ण विधि बताई। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि कोई दिन भर उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करें। घट स्थापना करें, देवी की मूर्ति स्थापित कर उनकी नित्य पूजा करें। नवमी के दिन हवन करें और ब्राह्मणों को दान दें। इस व्रत को करने से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस व्रत को करने वाला भक्त जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो भक्तों, ये थी श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो व्रत की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।